नमस्कार, सबको सुप्रभात। दिवाकर जी, आपको मैं रात्रि में सुन लूंगा। अभी मैं बाहर आया हूँ और दो कुलपति श्री के साथ मुझे कहीं और जाना है, तो ये थोड़ा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंज करना पड़ा है। तो हम ये फंक्शनलिटी के हिसाब से स्ट्रक्चरल चेंज कर रहे हैं। तो आज का ये बहुत ही एक मैं ऐसा मानता हूं कि भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी के अभी 5 साल पूरे हुए हैं, और जिस जिस विश्वविद्यालय के 20 साल 25 साल पूरे होने के बाद जो विभाग अपनी मैच्योरिटी को प्राप्त करता है, उसके बाद ऐसे प्रोग्राम्स हाथ में लेता है। इस तरह इंडियन सोशियोलॉजी के बहुत ही वरिष्ठ सोशियोलॉजिस्ट दुबे जी कि जिसका कार्यकाल जैसे बताया पराग भाई ने, झाला साहब ने, मकवाना जी ने, कि 1922 से लेके 1996 it must have that a person might have the experience of colonial India and post colonial India, जिन्होंने दोनों स्वरूप भारत के देखे हैं और दोनों स्वरूप देखने के समझने के बाद अपनी बातें रखी है। ऐसे दुबे जी के जन्म को आज 99 साल पूर्ण होने जा रहे हैं, तो पूरा ये 100वां साल है। तो ये शताब्दी वर्ष की जो उसका आपको किया है, जिसके आपको ऐसा सोच रहे हैं कि पूरे साल भर वर्कशॉप, सेमिनार, पब्लिकेशन ये सब चल रहे हैं। इसमें ये जो सोशियोलॉजी की हमारी यंग टीम है, त्रिदेव, झाला जी, देवानी जी और पराग, ये तीनों मिलके पूरा कुछ न कुछ करते रहते हैं। और मुझे बहुत ही गर्व और विश्वास है कि सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के डेवलपमेंट में रमेश मकवाना जी तो इधर से है, हम लोगों के बहुत अच्छे मित्र है, मगर सागर यूनिवर्सिटी के तट पे बैठे हुए सोमनाथ सागर पे आई यूनिवर्सिटी को ये सागर जैसा दिल रख के अपनी सागर जैसा ज्ञान से पल्लवित करते हैं। ऐसे दिवाकर जी भी हम लोगों के साथ जुड़ते रहते हैं, मार्गदर्शित करते रहते हैं। ऐसे ही गुजरात के वरिष्ठ सोशियोलॉजिस्ट में विद्युत भाई को भी अभी याद करूंगा, गौरांग भाई को भी याद करूंगा। वो लोगों का, उन लोगों का सहकार भी हर बात यूनिवर्सिटी जैसे हम लोगों का ऐसा यूनिट है, हम कभी विभाग और यूनिवर्सिटी अलग नहीं मानते थे। कोई भी विभाग का प्रोग्राम होता है वो यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम होता है, यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम होता है विभाग का प्रोग्राम होता है। उसी विभाग के साथ हम जब काम करते हैं, तो आज का ये फंक्शन है वो सही मायने में अभी 2 दिन पहले झाला साहब, ऋषिराज और पराग पर बहुत सारी जिम्मेदारी थी कॉन्वोकेशन की। वो जैसे ही खत्म करके दूसरे दिन से फिर से एक्शन मोड में आ गए, और आज सुबह संडे होने के बाद भी, और जब जब वो लोग बताते हैं तो मैं ऐसा महसूस करता हूँ, मेरे अध्यापक गण, मेरा कोई भी विभाग कुछ भी प्रोग्राम करता है तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी रहती है वो यज्ञ में आके आहुति देना, उन लोगों के साथ बैठना, तभी मैं से हम की भावना डेवलप होती है। तो मैं से हम की भावना डेवलप करवाने वाला ये 100 साल का, एक शताब्दी का प्रोग्राम है, जिसकी पूर्व भूमिका बहुत अच्छी तरह से हमारे युवा अध्यक्ष, बहुत ही मैच्योर, बोलना कम और एक्शन ज्यादा में जो मानते हैं, ऐसे झाला जी ने रखी। तो इसी हिसाब से बात किया जाए तो मैं आई वाज जस्ट लुकिंग एट द सिनेरियो ऑफ वर्ल्ड लेवल सोशियोलॉजिस्ट एंड इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, वो दोनों को देख रहा था। ऑगस्ट क्रोम्टे से लेके हम सोचे तो कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, हैरियट, बॉयस, ग्रैम्शी, फुको और वो सब, मिल्स, स्पेंसर तक आप वर्ल्ड लेवल के सोशियोलॉजिस्ट देख लीजिए। और इधर इंडिया में एमएन श्रीनिवास, राधा कमल मुखर्जी, कर्वे जी, वो सब एक ट्रेडिशन को देख लीजिए। और दोनों का देखने का कुछ ना कुछ नजरिया भी अलग है, अंदाज भी अलग है, कुछ बात भी अलग है। जैसे अभी मकवाना, मेरा इतना अध्ययन नहीं है दुबे साहब के बारे में, पढ़ना ऐसा मैंने बहुत पढ़ा भी नहीं है, मगर ये जो बात कर रहे थे मकवाना जी, वो जो विलेज वाली बात कर रहे थे, भारत का आत्मा है वो गांव में बसता है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। तो अगर आप गांव की फिलोसॉफी, उसका रिलीजियस स्ट्रक्चर और चेंजिंग पैटर्न ऑफ विलेजेस, कंटेम्पररी इंडिया, वो अगर हम जान लेते हैं तो भारत को समझने में बहुत ही अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं। और जिसमें ये जो फिलोसॉफी आती है, जैसे हम थियरीज कहते हैं,
कुछ भी रिसर्च रिलेटेड हमें रिसर्च करना होता है, रिसर्च में डीप में जाना होता है, कोई भी सोशोलॉजिकल प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट हाइपोथेटिकली करना होता है, उसके ऑब्जेक्टिव और रेशनल के हिसाब से उसके मूल तक जाना होता है, तब हमें कोई एप्लीकेशन ऑफ थियरी की बहुत जरूरत होती है। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच के हिसाब से उन्होंने जिस तरह से गांव को देखने की जो की है, तो गांव में ज्ञातिगत समीकरण होते हैं, उसके वर्ग होते हैं, उसके प्रकार होते हैं। तो इसी तरह से भारतीयता, जो भारत को राष्ट्रगुरु बनाने की बात है, हम जब सामाजिक समरसता, सामाजिक समरूपता और समाज का एस्थेटिक सेंस ऑफ सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं, तो इसी दिशा में हमारे गुजरात के शिक्षण मंत्री श्री ने अभी कुछ दिन पहले अपने एक प्रवचन में एक नया शब्द दिया था। जैसे उन लोगों का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से चल रहा था, तो जैसे रूरल और अर्बन वो शब्द बहुत ही प्रचलित है, मगर एक उसने नया शब्द दिया रर्बन। रर्बन तो बोले रर्बन क्या होता है? तो रर्बन का मतलब जैसे अर्बन जैसी फैसिलिटी और रूरल में रहना, जिसे बोलते हैं रर्बन। तो ये रर्बन का कॉन्सेप्ट जो हमारे जो गांव है और बहुत विकास के साथ समृद्ध होने जा रहे हैं। आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैं अभी देख रहा हूँ, हम सिर्फ ये सागर यूनिवर्सिटी, एसपी यूनिवर्सिटी और भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी नहीं, हम लोगों के साथ गुजरात की कई यूनिवर्सिटी के अध्यापक गण, उसके नॉन टीचिंग स्टाफ के कर्मचारी गण और विद्यार्थी, अन्य सब्जेक्ट्स के विद्यार्थी, रिसर्च स्कॉलर, वो सब जुड़े हैं। तो इतने लोग जो एक प्लेटफॉर्म में, गांव छोटे से छोटे गांव, जैसे कि कोई कोडिनार के बाजूबा गांव में से कोई जुड़ गया है, तो ये रर्बन एलिमेंट आ गई है। और जैसे हम भी ये पूरे एक साल तक ये बात देखने वाले हैं, तो एक साल में वी विल ट्राई टू सी सम ऑफ द वोकल्स ऑफ रूरल। जो गांव में छोटी छोटी वोकल्स होते हैं, अपनी बात होती है, अपनी अस्मिताएं होती है, अपना गौरव होता है, अपना एक अपनापन होता है, ऐसी छोटी छोटी बात है जो वहां का लोकल है, जो लोकल एलिमेंट्स है, उसको वोकल बनाना चाहते हैं। वही लोकल में से वोकल होगा, और वोकल इस तरह से बनाएंगे कि वो हम ग्लोबल तक पहुंचाएंगे। अगर लोकल वॉइसेस को हम वोकल देते हैं, वोकल करके उसको थोड़ा स्क्रूटिनाइज करते हैं, उसका स्ट्रीमलाइन करते हैं, उसको थोड़ा आइडियलाइज और फंक्शनाइज करते हैं, तो आगे जाते ग्लोबल वॉइस बन सकता है। तभी हम ऑगस्ट कॉम्टे से लेकर स्पेंसर तक की ट्रेडिशन में जो सोशोलॉजिस्ट थियोरिस्ट ने जो अपना योगदान दिया है, इसी दिशा में हम अपना योगदान भी दे सकते हैं। तो मुझे बहुत ही गर्व है कि आज समाजशास्त्र विभाग ने ये एक अच्छा कदम उठाया, जिसमें ये दिवाकर जी और मकवाना जी भी बहुत अच्छा सहयोग दे रहे हैं, अच्छा लगा। और पूरे साल तक, वैसे बताया मुझे जाला जी ने सुबह कि दुबे जी की कोई भतीजी जो हिंदी की बहुत बड़ी लेखिका है, वो भी हम लोगों से आज जुड़ी है हुए। तो इस तरह से हम जैसे संस्कृत में कालिदास जयंती करते हैं, रामानुज जयंती करते हैं, प्रेमचंद की जयंती करते हैं, तो इसी तरह से ये समाजशास्त्र विभाग के बहुत ही सतुत्य समयोचित प्रयास है, जिसे मैं बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। ये प्रोग्राम की शुभेच्छा भी व्यक्त करता हूं, क्योंकि ये प्रोग्राम तो आज से सिर्फ शुरू हो रहा है, अभी तो एक साल के बाद खत्म होने वाला है। तो ये लंबा, जैसे बोलते हैं ना कि लर्निंग इज अ लॉन्ग प्रोसेस, ये अपना पूरा लॉन्ग प्रोसेस है। तो इस तरह से इस दिशा में बहुत अच्छी तरह से काम होगा। मकवाना जी ने जिस तरह से वो धर्म का बेस रखा, धर्म का स्ट्रक्चर, धर्म का फंक्शन और उसकी आस्था, मैं अभी देख रहा था गूगल में, तो मल्टी रिलीजियस सोसाइटी के बारे में दुबे जी ने बहुत लिखा है। और इंडिया इज अ मल्टी रिलीजियस सोसाइटी। हम लोगों को सोसाइटी जो हम लोगों की है वो मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है। तो इस सोसाइटी में व्यक्ति का क्या महत्व है, व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी है, ज्ञाति की क्या जिम्मेदारी है, और सब लोग मिलके एक ओवरऑल टीम, पूरे समाज की क्या जिम्मेदारी है, वो देखने का प्रयास किया जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। वैसे मुझे विश्वास है अमन, पराग और ऋषिराज और झाला तीनों बहुत ही जैसे बोलते हैं ना, छोटा छोटा काम करते हैं, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी बात में ही बड़ा सफलता छुपी होती है। इस तरह से वो जो बच्चों का फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट्स आते हैं, यही प्रोजेक्ट में इस साल यही दुबे जी के और में ही सारे विषय दिए जाए, उसी हिसाब से एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी किया जाए और उसी हिसाब से एक पब्लिकेशन भी किया जाए, ऐसी मेरी
अपेक्षा है। और इसमें हम इस सीरीज में गुजरात के नहीं, भारत भर के जितने सारे सोशोलॉजिस्ट हैं उसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। और मैं ऐसे आशा और विश्वास व्यक्त करता हूँ ये आज का ये ऑनलाइन कार्यक्रम जब ऐसा खत्म होगा तो बहुत बड़ा ऑफलाइन कार्यक्रम हम करेंगे। एक समाजशास्त्र विभाग का ये सबसे बड़ा प्रोग्राम रहेगा, ऐसी मेरी अपेक्षा भी है। और हम बहुत ही बड़े हिसाब से सोमनाथ मंदिर के पटांगण में इस कार्यक्रम की जो हम लास्ट में जो करेंगे, और वहां पे भारत भर के सोशोलॉजिस्ट को बुला के इसके दिन, आज का दिन और आज का समय हम नोट कर लेते हैं। ऐसा प्रण के साथ, ऐसा निर्धार के साथ मैं इस कार्यक्रम को बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूं। और मुझे कुछ और काम से बाहर जाना है तो मैं आप लोगों को एक ज्ञान यज्ञ में से जा रहा हूं, इसी बात की क्षमा याचना लेके मैं कि और जुड़ूंगा। और मैं रात को ये पूरा कार्यक्रम फिर से, क्योंकि ऑनलाइन का ये बहुत ही अच्छा फायदा है, हम कहीं भी कितनी भी बार अपने टाइम के हिसाब से उसको देख सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं, और हम जो बोलते हैं वो सीधा ही रिकॉर्ड हो जाता है। तो मैंने आज बोला झाला साहब आएंगे, सर आपने बोला था आपकी परमिशन मिल गई है, तो मेरी परमिशन वैसे भी अभी मिल गई है, इसी हिसाब से हम काम करेंगे। मुझे बहुत आनंद है दिवाकर जी और मकवाना जी, आप तो सदैव हम लोगों के साथ, हमारे डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हैं, और हम लोगों के डिपार्टमेंट के मित्र भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सभी सदस्य, कोई भी एकेडमिक बात होती है तो कभी वो बोलते हैं जो भी अच्छा होता है यूनिवर्सिटी के हित में होता है करना है। ऐसे सभी सिंडिकेट के मेंबर्स, ऐसे हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के मेंबर्स, ऐसे ही हमारे सारे संचालक श्री प्रिंसिपलगण, यूनिवर्सिटी के अन्य विभाग के अध्यापक सब इसके साथ जुड़े हैं। हमारे यहाँ कोई सब्जेक्ट, कोई डिपार्टमेंट का कोई प्रोग्राम नहीं होता है, प्रोग्राम सबका होता है और सबका साथ सबका विकास होता है। इसी भाव के साथ मैं हमारी वाणी को विराम देता हूँ। आभार।